हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब हुआ द पीडी विल हैव ओनली del z upon del x एंड del z upon del y। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कहा गया है तो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव यानी del 2z अपॉन del x2 या del 2z अपॉन del y2 नहीं आ सकते। और कहा गया है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मीन्स पावर ऑफ p एंड q इज नॉट 1। P और Q की जो पावर है वो 1 नहीं हो सकती। इसमें 3-4 तरीके के टाइप्स होते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग टाइप 1। एंड टाइप 1 में हम क्या करते हैं, इस तरीके की इक्वेशन लेते हैं जिसमें सिर्फ एक रिलेशन होता है P और Q के बीच में दिया हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, लेट द सॉल्यूशन बी z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन partially with respect to x and y। जब हम इसे x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है del z अपॉन del x विच इज इक्वल टू a एंड del z अपॉन del y विच इज इक्वल टू b। हमें मालूम है कि del z अपॉन del x जो है उसे p कहते हैं और del z अपॉन del y है उसे q कहते हैं। नाउ स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, पुट p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। देन हमें मिलता है f(ab) इज इक्वल टू 0। फाइंड b फाइंड करते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑफ b इन द सॉल्यूशन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ये 3 स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन एंड सी हाउ टू अप्लाई दीज स्टेप्स व्हेन अ PDE which is non-linear and of first order is given to us. Now let us see, हमें ये एक PDE दी हुई है और इसका हमें सॉल्यूशन पता करना है। अब ध्यान से देखिए, इस PDE में P और Q के ऊपर पावर हाफ है और साथ ही सिर्फ P और Q है, यानी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हेंस इट इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे। लेट द सॉल्यूशन बी z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट, वी गेट p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू b। पुट द वैल्यू ऑफ, और आई कैन राइट पुट p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन द गिवन PDE। गिवन PDE में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा √a
प्लस रूट बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें मिलेगा रूट बी इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ए, और हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ए टू दी पावर 2। यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। नाउ put the value of b in z is equal to ax plus by plus c, and we will get z is equal to ax plus 1 minus root a to the power 2y plus c, and this is the answer. Let us see one more question। और कहा गया है सॉल्व कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं इसे रीराइट करूंगी, क्योंकि ये टाइप 1 में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि टाइप 1 में सिर्फ p और q होना चाहिए, पर यहाँ पर x, y और z भी है। पर हम इसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप 1 में? वो ट्राई करके देखते हैं। सो what I'll do, I'll write x square upon z square into p square plus y square upon z square into q square is equal to 1। हम इसे और रीराइट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इंटू डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। We can even more rewrite it, and this will become del z upon z and del x upon x whole square plus, and we will get del z upon z upon del y upon y whole square is equal to 1. Now what I will do, assume कि del x अपॉन x जो है वो है del ऑफ कैपिटल x, del y अपॉन y जो है वो है del ऑफ कैपिटल y, एंड del ऑफ कैपिटल स्मॉल z अपॉन स्मॉल z है del ऑफ कैपिटल z। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे अज्यूम कर लेंगे। जब हम ऐसे अज्यूम करेंगे और अगर हम ये जो अज्यूम किया है इसको सॉल्व करते हैं तो ऑन इंटीग्रेटिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, और मिलेगा लॉग ऑफ स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y, एंड लॉग ऑफ स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल z। ये तीन वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब हम आगे और क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए ध्यान से हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे डेल z अपॉन स्मॉल z की जगह हम डेल ऑफ कैपिटल Z लिख सकते हैं, अपॉन ये हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल X होल स्क्वायर प्लस डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन डेल ऑफ कैपिटल Y होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये कैपिटल Z, कैपिटल X और कैपिटल Y में टाइप 1 में आ गई। देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अब हम इसमें लगा देंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे? लेट द सॉल्यूशन इज, याद रखिएगा हम सॉल्यूशन कैपिटल लेटर्स में ही मानेंगे। कैपिटल Z इज इक्वल टू A कैपिटल X प्लस B कैपिटल Y प्लस C। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन डेल ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू A, एंड डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन डेल ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू B। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज हैं
del z अपॉन del x इज इक्वल टू a एंड del z अपॉन del y इज इक्वल टू b, हम ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसे कहें, सो पुट del z upon del of capital X is equal to a and del z upon del of capital Y is equal to b in equation 2। अगर हम इक्वेशन 2 में लिखें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ। यहाँ तक हमें मिल गया। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा। पुट स्टेप नंबर 4, पुट b इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ इन द अज्यूम्ड सॉल्यूशन। अज्यूम्ड सॉल्यूशन हमारा था कैपिटल Z इज इक्वल टू a ऑफ कैपिटल X प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ कैपिटल Y प्लस C। पुट कैपिटल Z इज इक्वल टू log ऑफ स्मॉल z एंड कैपिटल X इज इक्वल टू log ऑफ स्मॉल x एंड हम लिख रहे हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्मॉल y। अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन इक्वेशन 2 जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमें मिलेगा लॉग ऑफ z इज इक्वल टू a ऑफ लॉग ऑफ स्मॉल x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी कैपिटल Y की वैल्यू है log ऑफ स्मॉल y प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया एंड हेंस दिस इज आंसर। इस टाइप 1 जो हमारा टॉपिक है, जो टाइप की इक्वेशंस हैं, उस पर क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।